Hello students, welcome to Math by PMS. ना क्वेश्चन नंबर vi इज dx बाय 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x रूट। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर में हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मेट में लाएंगे तभी हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट भी बताया गया है। डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, न्यूमिनेटर में अगर रूट ओवर के अंदर होता तब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। ठीक है, सो नाउ दिस इज 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। नाउ 5 एक माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। दिस इज 5 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म क्या होगा 2ab। सो 2 इंटू ए की जगह पे क्या है x है, b की जगह पे और क्या लिखेंगे तो 4x होगा। 2 मल्टीप्लाई करने से 4x होगा तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद क्या चाहिए b स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 2 है, सो प्लस 2 स्क्वायर। अपने से अगर ऐड कर रहे हैं तो अपने से सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 5 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां से यहां तक x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर रह गया। नाउ दिस इज 5 माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4, 5 प्लस 4 इज 9, सो 9 माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये वाला टर्म इतना आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर में। ठीक है, इसको रॉप में नहीं करना है, जहां पे क्वेश्चन कर रहे हैं वहीं पे ही करना है। ठीक है, यहाँ तो साइड में कर सकते हैं या फिर ये टोटल टर्म को आप लोग ओके तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ये वाला टर्म इतना जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इसको आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, रॉप में नहीं करना है, एकदम फेयर में ही करना है इसको। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 9 माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। सो दिस इज 9 माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर एंड रूट ओवर। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, ओके यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन लगेगा हम लोग को, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। x प्लस 2 जो दो टर्म है ये सिंगल टर्म में होना चाहिए, तो x प्लस 2 को हम लोग z मान लेंगे तो dx हो जाएगा dz। तो यहाँ पे लिख लेंगे dz डिवाइडेड बाय 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर माइनस x प्लस 2 जगह पे z लिखेंगे z स्क्वायर एंड दिस इज रूट। ओके क्लियर। नाउ दिस इज यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, वो हो जाएगा साइन इनवर्स z बाय 3 प्लस सी। अब बैक सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, साइन इनवर्स z की जगह पे लिख लेंगे x प्लस 2, सो x प्लस 2 बाय 3 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर बी ट्रिपल आई, लास्ट बीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज x प्लस 3 बाय 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x रूट इंटीग्रेशन dx। ओके, अब इजिकल टू इंटीग्रेशन। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम लोग को पहले तो एक कंप्लीटिंग स्क्वायर में लाना पड़ेगा, जो कि हम लोग प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एग्जैक्टली कर चुके हैं, तो इसको हम लोग फिर से रिपीट नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर रूट dx। ओके, आप लोगों को ये वाला यहाँ पे लिखना है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला टर्म स्किप कर रही हूँ। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है ना उसको न्यूमिनेटर में लाने की कोशिश करेंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में रहेगा उस टर्म को आप लोग को न्यूमिनेटर में लाना है। तो x प्लस 3 को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स प्लस 2 स्क्वायर एंड रूट ओवर dx हो गया। अब जो x प्लस 2 जो डिनोमिनेटर में है उस टर्म में जो हम लोग न्यूमिनेटर में ला रहे हैं इसको हम लोग अभी एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय 9 माइनस एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर dx। ओके क्लियर यहाँ तक। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग x प्लस 2 की जगह पे सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे। सो लेट x प्लस 2 को सपोज हम लोग मान रहे हैं z, तो दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन होगा तो dx हो जाएगा dz। ओके, अब क्वेश्चन को अगर रीराइट करेंगे ये वाले टर्म को तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 की जगह पे क्या लगेगा z, सो z dx की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dz। ठीक है, x प्लस 2 की जगह पे z, dx जगह पे dz, ऑलरेडी हम लोग सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ दिस इज 9 माइनस एक्स प्लस 2 की जगह पे z, दिस इज z स्क्वायर एंड दिस इज रूट ओवर। इतना तक क्लियर है। नाउ प्लस यहाँ पे फॉर द सेकंड टर्म आल्सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x प्लस 2 एंड x प्लस 2 वाला जो सब्स्टिट्यूशन है वो पिछला वाला क्वेश्चन ही है। ठीक है, पर यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन लेंगे वो z नहीं ले सकते हैं।
एक सब्स्टिट्यूशन बस एक ही इंटीग्रेशन के लिए वैलिड है, इसके लिए भी हम लोग जेड मान लेंगे तो नहीं चलेगा। तो लेट एक्स प्लस 2 को इस सब्स्टिट्यूशन में हम लोग टी मान लेते हैं, सो dx हो जाएगा dt। ओके, ये ऑलवेज याद रखना है आप लोगों को कि एक सब्स्टिट्यूशन एक इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन में अगर हम लोग एक्स प्लस 2 की जगह पे फिर जेड ही पुट करेंगे तो गलत हो जाएगा, आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, मतलब आप लोग जो प्रोसीजर है वो गलत है। ठीक है, तो इसलिए एक सब्स्टिट्यूशन बस एक इंटीग्रेशन के लिए वैलिड है। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे लिखेंगे dt डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स प्लस 2 की जगह पे टी स्क्वायर रूट। ओके, अगेन एंड नाउ इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जो पहले वाला ट्रिक है, अगर डिनोमिनेटर से एक पावर कम हो न्यूमरेटर में, तब हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को जेड मान लेते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में से एक पावर कम हो, यहाँ पे जेड स्क्वायर है, यहाँ पे जेड पावर 1 है, एक पावर कम है, तो हम लोग फिर से क्या मानेंगे, लेट 9 माइनस जेड स्क्वायर को हम लोग यू मान लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जेड टी मान चुके हैं, यहाँ पे यू मान लेते हैं। कोई भी आप लोग सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं, अपने नाम के फर्स्ट लेटर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बस वो जेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेड को हम लोग सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है। Now 9 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू यू हो गया, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे, 9 डिफरेंशिएशन विल बी 0 माइनस जेड स्क्वायर डिफरेंशिएशन विल बी 2z dz इज इक्वल टू du। जेड dz की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2u बाय -2। तो अब क्वेश्चन को रिराइट करेंगे, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ जेड dz की जगह पे du माइनस du डिवाइडेड बाय -2, सो du डिवाइडेड बाय -2 होल डिवाइडेड बाय 9 माइनस जेड स्क्वायर की जगह पे u, तो ये हो जाएगा रूट u प्लस dt डिवाइडेड बाय 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर रूट। नाउ -1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ du यू रूट यू है, अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा u पावर -12 इंटू du प्लस dt डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू -1/2 u पावर -12 प्लस 1 बाय -12 प्लस 1 प्लस ये वाला फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन इनवर्स टी बाय 3, साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है, यहाँ पे एक्स की जगह पे टी है, ए की जगह पे 3 है, प्लस सी। दिस इज -1/2 u पावर -1/2 प्लस 1 विल बी 1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 विल बी 1/2, 1/2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस साइन इनवर्स t बाय 3 प्लस सी। ना माइनस u की जगह पे हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो पहला बैक सब्स्टिट्यूशन होगा 9 माइनस जेड स्क्वायर का, तो u की जगह पे हम लोग 9 माइनस जेड स्क्वायर लिख लेंगे, पावर हाफ है दैट मीन्स रूट है, प्लस साइन इनवर्स t की जगह पे हम लोग फिर से बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, t की जगह पे लिखेंगे x प्लस 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू अगेन जेड की जगह पे हम लोग फिर से बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे x प्लस 2 का, सो 9 माइनस x प्लस 2 स्क्वायर दिस इज रूट प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। अब जो फाइनल आंसर आया है वो सिर्फ x के टर्म में आया है, मतलब सारे बैक सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर चुके हैं, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।